इजराइल से कैसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत के लोग भी शुरुआत में ये समझ नहीं पाए कि इजराइल ने ये क्या ऐलान कर दिया है। दरअसल इजराइल की सेना अब इस्लाम की शिक्षा लेगी, कुरान पढ़ेगी और अरबी भाषा सीखेगी। इजरायली आर्मी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अपने सभी खुफिया सैनिकों और अधिकारियों के लिए कुरान के अध्ययन को अनिवार्य बना दिया है। हिब्रू बोलने वाले इजरायली सैनिकों और अधिकारियों के लिए अरबी भाषा सीखने को भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये खबर सुनने के बाद कुछ मुस्लिम देशों के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि यहूदी इजराइल झुक गया है। इजराइल जैसे देश की सेना कुरान पढ़ेगी, अरबी भाषा बोलेगी। कई बेवकूफ पाकिस्तानियों ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती का नतीजा है कि आज इजराइल कुरान पढ़ रहा है। पाकिस्तानियों ने कहा कि ट्रंप और असीम मुनीर की दोस्ती को देख इजराइल ने मुस्लिमों से हार मान ली है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो जश्न मनाने वालों को 440 वोल्ट का करंट लगा। दरअसल इजराइल की सेना एक बड़ी गलती और एक बड़ी कमजोरी को सुधारने के लिए इस्लाम की शिक्षा ले रही है, अरबी भाषा बोलना सीख रही है। इजराइल की सेना को आदेश दिया गया है कि दुश्मन को मिटाने के लिए दुश्मन की भाषा और दुश्मन के मजहब को समझना जरूरी है। दुश्मन की सोच क्या है, वो कहां तक सोच सकता है, वो क्या बातें करता है, इसका ज्ञान इजरायली सेना को होना चाहिए। इजराइल दरअसल इस्लाम की शिक्षा और अरबी भाषा इसलिए सीख रहा है ताकि वो अपने दुश्मन इस्लामिक देशों और इस्लामिक आतंकी संगठनों को बर्बाद कर सके। इस लिस्ट में ईरान और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजरायली सेना इस हमले को भांपने में नाकाम रह गई। हमास के आतंकी जो बात कर रहे थे उसे इजरायली सेना डिकोड ही नहीं कर पाई। इसी कमजोरी से निपटने के लिए अब इजराइल दुश्मनों की भाषा सीख रहा है। हमास के अलावा हिजबुल्ला और हूती आतंकी भी अरबी भाषा बोलते हैं। इजराइल पूरी तरह से अरब देशों से घिरा है जहां अरबी ही बोली जाती है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान भी अरबी भाषा बहुल देश है। एक दिलचस्प बात आपको यहाँ बताते हैं। इजराइल के दुश्मन यमन के हूती आतंकियों और उसके एजेंट्स मुंह में एक खास तरह का पत्ता चबाकर बातें करते हैं। ये सारी बातें अरबी भाषा में होती हैं। अब इजराइल के दुश्मन बातें अरबी भाषा में कर रहे हैं और वो भी एक नशीला पत्ता चबाकर। हूती आतंकी जो नशीला पत्ता चबाते हैं उसे कत कहा जाता है। ऐसे में ये आतंकी क्या बातें कर रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, वो समझना बेहद जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब इजराइल के सैनिकों को अच्छी तरह से अरबी भाषा बोलनी और समझनी आए। इसीलिए इजराइल की सेना में काम कर रहे सैनिकों, ट्रांसलेटर्स, रेडियो ऑपरेटर्स और यहाँ तक कि खुफिया शोधकर्ताओं को अब इस्लाम और अरबी भाषा की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये दुश्मन की बातें और इस्लाम की संस्कृति को गहराई से समझ सकें।